जब भी होती है चुनावी संग्राम तो निकल के आता है धर्म संग्राम। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज बड़ी ही अनोखी खबर लेकर के आपके बीच में आया हूं और अनोखी खबर इसलिए है कि आज किसी और संग्राम को लेकर बात नहीं करूंगा, आज धन के संग्राम को लेकर के बात करूंगा। और जैसा कि आप सभी हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं 100, 500, 1000, 2000 की नोट आपको दिखाई दे रही हो, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ये इतनी सारी नोट किस लिए और क्यों। तो आप सभी को बताएंगे कि आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अनोखी केंद्र सरकार से मांग कर दी है और मांग करने के बाद धर्म संग्राम शुरू हो चुका है। अभी राजनीति की संग्राम हो रही थी, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इधर हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। दोनों जगह चुनावी संग्राम हो रही थी, संग्राम की तीर चल रही थी, लेकिन उसी तीर को अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा तीर मार दिया कि उस तीर की रुख ही दोनों संग्राम को मोड़ते हुए धर्म संग्राम बन गई है। क्या है धर्म संग्राम, आज हम इसी पर बात करेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कौन सी मांग कर दिया है केंद्र सरकार से, आज हम इस पर भी बात करेंगे। मांग करते ही दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी आ गए और उन्होंने जमकर केजरीवाल पे बरसे। तो क्या बरसे आगे ये भी बताऊंगा। और इसी के बाद संबित पात्रा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वह भी अरविंद केजरीवाल पे जमकर बरसे और खरी खोटी भी उनको सुनाए। तो क्या सुनाए, अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह आ रहा होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने सुबह सुबह कह क्या दिया जिससे कि इतनी बड़ी धर्म संग्राम शुरू हो गई। तो आपको इस पर भी बताएंगे। तो मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पूरी जानकारी प्रदान करूं और पूरी धर्म संग्राम की बात करूं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा और पूरी धर्म संग्राम की बात आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आई भारत, भारत का अपना स्वदेशी सर्च इंजन जो देता है इंडियन न्यूज, करंट अफेयर्स, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन ई कॉमर्स साइट्स और स्टोर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी, साथ ही छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को अधिक बढ़ावा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना सकें। तो आओ आई भारत के साथ लिखें एक ऐसा कल जहां कदमों से मिले कदम और हर घड़ी हर पल रफ्तार पकड़े हम। विजिट iBharat.org, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और बात करूंगा दिल्ली से और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज सुबह सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पत्रकारों को बुलाए और पत्रकारों को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्या ख्याल आया है? उनका ख्याल ये है, उन्होंने कहा कि 2 दिन बीते हैं दिवाली को और दिवाली पे हम सभी लोग अपने घरों में गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? बस इसलिए पूजा करते हैं कि आने वाला जो 1 साल है वो हम सबका खुशी से बीते, सुख समृद्धि से बीते। तो हम सब जब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस उम्मीद से कि अगले आने वाला जो 1 साल पूरा है वो सुख समृद्धि से बीतेगा, तो क्यों न हम पूरे हिंदुस्तान की सुख समृद्धि की बात कर लें। उन्होंने कहा कि 75 साल हो गए, देश 75वां आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन 75 सालों में देश विकसित देश नहीं बन सका, विकसित देश नहीं बन सका, सिर्फ विकास की राह पर है, विकासशील है। और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है। आखिर क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने एक बात और कहा कि जब व्यक्ति अपनी सारी बुद्धि विवेक लगा करके अपने कामों को करे और सफलता नहीं मिलता है, तब वह हार करके जाता है भगवान के चरणों में और भगवान से कामना करता है कि हे प्रभु, हे माता, ऐसी कौन सी गुनाह हो गई मुझसे जो कि पूरा कर्म, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करने के बाद भी हमें फल नहीं मिल पा रहा है। तो अंत में जाता कहां है? भगवान की चरणों में।
तो उन्होंने केंद्र सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक मांग की है, केंद्र सरकार से मांग की है, बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया। और केंद्र सरकार से क्या मांग किया? उन्होंने मांग किया कि देश हमारा पूरा मेहनत कर रहा है, अच्छे से अच्छे राजनेता मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे पूंजीपति मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो देश हासिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए देश को गणेश लक्ष्मी के शरण में जाना चाहिए। और शरण में किस तरह से जाए, उन्होंने उसका एक बेहद आसान सा उपाय उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति जब सुबह उठता है और जब उसको पहली बार उसके हाथ में नोट जाता है, सिक्का जाता है, कुछ भी जाता है जिसको हम रुपया कहते हैं, अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में हम रुपया कहते हैं उसको, जब भी हमारे हाथ में पहली बार रुपया आता है तो हम माथे लगाते हैं, कहते हैं जय हो लक्ष्मी मैया कहते हैं, और कहने के बाद उसको हम अपने जेब में रख लेते हैं। तो लक्ष्मी मैया का हम आवाहन करते हैं। नोट पर गांधी जी छपे हैं, लेकिन हम कहते हैं जय हो लक्ष्मी मैया और कह के जेब में रख लेते हैं। तो उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया, उन्होंने कहा कि दीपावली 2 दिन बीता है और मैं केंद्र सरकार से एक मांग करता हूं कि जितनी भी भारतीय नोट है उन भारतीय नोटों पर एक तरफ गांधी जी की फोटो है, उनकी फोटो पे ना कोई कमेंट उन्होंने किया, ना कुछ कहा, ना कोई और मांग की। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ, नोट के दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। यदि हम लक्ष्मी और गणेश की फोटो डालते हैं तो शायद हमारा देश, हमारे देश पर, हिंदुस्तान पर गणेश लक्ष्मी की कृपा होगी और विकसित, विकासशील देश से निकल करके हमारा भी हिंदुस्तान विकसित देशों में चला जाएगा। तो उन्होंने क्या मांग किया है, आइए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अरविंद केजरीवाल जी का सुबह सुबह उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम उसको आप सभी दर्शकों को सुनाते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार से क्या मांग किया है। और सबको मेरा प्रणाम। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ
अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पे कोई प्रश्न है आपके तो। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ, उसको रखो, उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है। और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात। कोई दूसरे विशेष समुदाय का व्यक्ति अगर इस बात को उठाता है, जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है। और लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। सर, एक तरफ आपकी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कोई प्रस्ताव किस तरीके से? मैं कल परसों में उनको एक चिट्ठी लिखूंगा, कल या परसों, और उस चिट्ठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूंगा। सर, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी अब कभी भी घोषित हो सकते हैं, इसको लेकर पार्टी क्या तैयारी है? हम पूरी तरह से तैयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिए, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। गुजरात में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, माना जा रहा है कि 7 ही में होंगे,
आम आदमी पार्टी पे रिस्क लग रहा है? ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे। जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, और ये जितना मर्जी कुछ कर ले। ये तो आप सभी दर्शकों ने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को, और उनका कहना यह है कि एक तरफ नोट पर गांधी जी की फोटो है तो दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि आज मैं यह बात मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, लेकिन कल मैं यह बात केंद्र सरकार से चिट्ठी लिख करके मांग करूंगा और अनुरोध करूंगा कि हमारी मांग को पूरा किया जाए या हमारी मांग पर अमल किया जाए। तो आइए इस बात को केजरीवाल ने जियो मीडिया के सामने कहा, और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, और खलबली मचने के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता तरह तरह की कमेंटबाजी कहने लगे, और किसी ने कहा कि यह तो केजरीवाल का यू टर्न है, क्योंकि केजरीवाल अभी यह कह रहे थे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, और तरह तरह की हिंदू देवी देवताओं पे लेकर अरविंद केजरीवाल के कई बयान हैं। ये सारी बातें एक भूचाल की तरफ धर्म संग्राम हो गई। दिल्ली, गुजरात और हिमाचल की चुनावी संग्राम के बीच केजरीवाल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके बाद धर्म संग्राम शुरू हो गई। तो धर्म संग्राम में सबसे पहले योद्धा के रूप में नजर आए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। तो संबित पात्रा ने क्या कहा है, अरविंद केजरीवाल पर क्या पलटवार किया है, किन किन बातों को याद दिलाया है, तो मैं बताऊं इससे पहले आप सभी को मैं सुना देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के इस मांग पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं उनको। एक कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले
मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो एमएलए आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के एमएलए हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी की किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन। आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ढोंगी हैं, यू टर्न लिए हैं, क्योंकि राजनीति यानी चुनाव, विधानसभा चुनाव गुजरात की और हिमाचल की नजदीक है। उन्होंने यू टर्न लिया है क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कहे थे कि जहां पे अयोध्या की भव्य राम मंदिर बन रही है, श्री राम मंदिर बन रही है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बल्कि वहां हॉस्पिटल बननी चाहिए। और अभी 2 दिन पहले, दिवाली से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यदि गलती से यदि आपने दिल्ली में दिवाली मना ली तो जेल में डाल दूंगा। तो इस तरह की यू टर्न की आरोप बीजेपी के संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। तो इससे बीजेपी के एक और शख्स, एक और नेता, और बल्कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मृदुल भी सामने आ गए और उन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरने से बाज नहीं आए। और उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया, क्या क्या बातें कहीं, आइए आप सभी दर्शकों को मनोज तिवारी की यह बात सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस नोट वाले मांग पर घेरा है। हमारे हिंदू देवी देवताओं को कि अब उनको कहीं भी जा रहे हैं तो लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं, लोग उनको हूट कर रहे हैं। तो ऐसे में इस दागदार चेहरे को लेकर के कैसे जाएंगे? तो अब वो एक नई असफल कोशिश हैं अपनी इमेज सुधारने की, और जो उनका गालीबाज चेहरा है उसको छुपाने की। भाई, आपका गुजरात का अध्यक्ष जो लगातार न सिर्फ देवी देवताओं को बल्कि कथा में आने वाली महिलाओं को भी गाली देते हैं, जो लगातार इस देश की संस्कृति को गाली देते हैं, क्या उनको सस्पेंड कर दिया है आपने? नहीं, उनको तो आप ताज की तरह लगाए हुए हैं। तो आपका गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष गालीबाज, आपका कैबिनेट मिनिस्टर गालीबाज, आपने सिर्फ पद से हटा के चुनावी एक चाल चली है। क्या आपकी पार्टी में वो रहने लायक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश? विष्णु कौन है? माँ लक्ष्मी और विष्णु के महत्व को अगर आप समझते हो तो आप अभी तक गौतम को अपनी पार्टी में नहीं रखते। इसलिए ये जो चुनावी आइडिया है वो आपको मुबारक हो। मैं समझता हूँ आपको गुजरात हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, देश हो, आपको इस देवी देवताओं को गाली देने का कितना भी कोशिश करो, चेहरा छुपा नहीं पाओगे, सजा जरूर पाओगे। मनोज जी, छठ का पर्व भी आने वाला है, ऐसे में आपने भी एलजी को लेटर लिखा था और अभी उपराज्यपाल ने जो है वो अप्रूव भी कर दिया कि यमुना घाट पर होगा छठ का पर्व। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आज से करीब 1 महीना पहले बहुत समय रहते हमने माननीय एलजी महोदय को और दिल्ली सरकार को दोनों को पत्र लिखा था कि भाई यमुना जी पर छठ करना इस बार बंद न हो, बैन न हो। और मैंने उसके साथ साथ कारण भी दिया था
देखिए, छठ प्रोग्राम तो एक क्लीनिंग प्रोग्राम है। जिसके घर की माँ बहन बेटी छठ करती है तो उसके घर का आदमी पहले जाके घाट साफ करता है, कुदाल फरसा उठाता है और पानी को छन्ना से साफ करता है। तो ऐसी स्थिति में हमने एलजी से, माननीय एलजी साहब से मुलाकात भी की थी। और यही नहीं, मैं माननीय एनजीटी तक गया, इन सब लोगों से राय मशविरा लिया। और इस जो ये लोग भेद पैदा कर रहे थे कि छठ से गंदगी होती है, मैंने बताया छठ क्लीनिंग कार्यक्रम है, आस्था का प्रोग्राम है। अब जो हमें आज समाचार प्राप्त हो रहा है उसमें मुझे बहुत खुशी है। और पिछले साल जो सड़कों पे सैलाब निकला था छठ के समर्थन में, उन सभी लोगों को बधाई। ये जीत दिल्ली के छठ व्रतियों की है। हमारे तो आप सभी दर्शकों ने देखा दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता गालीबाज पार्टी है, यानी इनके नेता गाली देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल हिंदू देवी देवताओं पे कमेंटबाजी करते हैं। और आज जो अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो होने की मांग की है, यह सिर्फ एक चुनावी ढकोसला है। गुजरात की चुनाव जीतने का यह एक चुनावी ढकोसला है, जो कि हिंदुस्तान की जनता अरविंद केजरीवाल के इस झांसे में नहीं आएगी, इस ढकोसले में नहीं आएगी। इसके बाद भी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने तरह तरह के आरोप लगाए, जिसको आप सभी दर्शकों ने सुना। तो इस खबर में बस यहीं तक। लेकिन बात आती यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह मांग कितना जायज है, और नोटों की इतिहास कितनी पुरानी है, और कब कब नोट बदली गई है। इस पर हम आप सभी दर्शकों को मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर, और नोट पर उठे धर्म संग्राम की हम पल पल की खबरें आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर। और इस खबर को यदि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।